तो एक तरफ तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 2 महानगरों में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की भी लगातार कोशिशें जारी हैं। दिल्ली और मुंबई में हमारे संवाददाताओं ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की तैयारियों का जायजा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि देश की 2 राजधानियों से सामने आई रियल ग्राउंड रिपोर्ट इसको लेकर क्या है। दिल्ली की जान में जान आई। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। राजधानी में डीआरडीओ ने एम्स, आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है और इनमें से 2 संयंत्रों को दिल्ली पहुंचाकर फिट भी किया जा चुका है। ये 2 प्लांट एम्स और आरएमएल अस्पताल में लगाए जा चुके हैं। दिल्ली के दोनों बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट फिटिंग की हकीकत जानने के लिए न्यूज 24 की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्स में फिट हुए ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर। हवा और दवा के इंतजाम पहले हो जाते तो शायद कई जिंदगियों की डोर छूटती नहीं। बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हालात हैं, उस पर सरकार ने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, साथ ही कई और बड़े अस्पताल में भी प्लांट लगाया गया है ताकि 1 मिनट में 1000 लीटर का ऑक्सीजन जनरेट हो सके। तीसरी लहर का संकेत है और ऐसे में अगर अब सरकारें सख्त नहीं हुई और बोर्ड फुट लेवल पर अगर काम नहीं किया तो शायद जिस दूसरी लहर में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी वो तीसरी लहर में झेलनी न पड़ जाए। एम्स के साथ साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। आरएमएल प्लांट को फिट करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा। जानकारी के मुताबिक आरएमएल अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में हजारों लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। दिल्ली में ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत है उसको देखते हुए दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं आरएमएल अस्पताल में हूं और यहां पर जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले यहां जो इंजीनियर है सचिन कुमार, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्लांट जो है अब लग गया है, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ऑक्सीजन जनरेशन होगा? मैम, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लिए हम एयर सक्शन होना जरूरी है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एलजी का ये एयर कंप्रेसर हमने उसके लिए लगाया हुआ है। ये एयर सक होता है, एनवायरनमेंट से एयर सक्शन होती है, तो ये एयर को प्रेशर में डेवलप करता है। जैसे ये 500 CFM की मशीन है तो ये प्रेशर डेवलप करेगा 6 बार 7 बार एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने 6 से 7 की सेटिंग की हुई है, तो 7 बार पे ये 500 CFM की एयर ये जनरेट करेगा। एयर जो प्रेशर बनेगी 7 बार पे, वो 500 CFM प्रेशर जो होगा एयर इसके थ्रू बाहर निकलेगा आपका। ये जो आउटलेट पाइप है यहाँ से एयर आएगी और इस एयर को हमने कनेक्ट किया है ड्रायर से। तो इस ड्रायर का काम है, ये क्या करता है, ये ड्यू पॉइंट अचीव होती है, इसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है एयर की। तो अगर ये लगभग 4 बार 4 डिग्री सेल्सियस तक डाउन करेगा, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। उस पर क्या होगा कि आप फर्दर अगर एयर यूज़ करते हैं तो इस टेम्परेचर तक इस एयर में कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगी, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं होता, एयर की क्लियरेंस हो जाए, प्योरिटी मिल जाती है। ये यहाँ से इन हुआ एयर, उसके बाद ये आउटलेट है, यहाँ से आउटलेट होके एयर का जो है इसमें स्टोर होगा, इसको एयर टैंक बोलते हैं, एयर रिसीवर टैंक है। यहाँ पे जब एयर स्टोर होने के बाद यहाँ से आउटलेट होगी एयर के, यहाँ पे भी हमने कार्बन फिल्टर लगा रखा है, लाइन फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ये क्या करेगा, ये इसमें अगर कुछ है डस्ट पार्टिकल तो ये भी थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी है उसको बाहर कर देगा। तो यहाँ से उसके बाद एयर जाती है सीधा आपके इस टैंक में, ये है ऑक्सीजन जनरेटर टैंक। तो ये 2 टैंक है, ये टावर ए और टावर बी बोलते हैं हम इसको। तो इसमें मेनली जियोलाइट केमिकल्स होता है, ये केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करता है। तो जो जियोलाइट केमिकल्स होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है, नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करता है। तो नाइट्रोजन को एडजॉर्ब करके आप उधर देखेंगे उस साइड में, इधर से ये जो साइलेंसर लगे हुए, ये नाइट्रोजन जब रनिंग में रहेगा तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है 78% जो भी है एनवायरनमेंट में, वो आपको एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, वो एनवायरनमेंट में वापस चली जाएगी। और जो ऑक्सीजन होगी यहाँ पे जो फिटिंग है
यहाँ से कुछ टाइम के लिए ये काम करता है, कुछ टाइम ये काम करता है, कभी ये टावर कभी ये टावर, उस टाइम एक तरह से एग्जॉस्ट हो रही होती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आउट होती है और आके ऑक्सीजन टैंक में स्टोर होता है। बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है। यहाँ फिलहाल एक दिन में 600 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाले 2 प्लांट काम कर रहे हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में 2 प्लांट लगाए गए हैं, आप इस तरफ भी देखिए, ये दूसरा प्लांट है और यहाँ पर भी इसी तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। और पिछले साल जब कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसके बाद ही बीएमसी ने कई टेंडर निकाले थे और अभी इस वक्त 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अलावा करीब 12 और अस्पतालों के लिए बीएमसी ने टेंडर निकाले हैं। तो कुल मिलाकर ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते कम से कम इस अस्पताल में या जो बाकी छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। और यही वजह है कि पूरे देश में इस मॉडल की चर्चा भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। इस प्लांट में हवा को कंप्रेस करने वाली मशीन से शुरुआत होती है। उसके बाद हवा को स्टोर कर फिर मॉइस्चर और बाकी तत्वों को अलग किया जाता है। फिर हवा फिल्टर होती है और उसके बाद ऑक्सीजन जनरेटर में आती है, जहां से फाइनल टंकी में ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। फिर पाइप के जरिए अस्पताल में मरीजों तक पहुंचाने का काम होता है। ये हमारा ये 600 लीटर पर डे का प्लांट है। अपने पास 2 प्लांट है, तो इसे 1200 हो गया। एक स्टैंड बाय में रहता है, कभी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत हो तो। और ये पाइपलाइन के थ्रू पेशेंट जो बेड है वहाँ पे रेगुलेटर के थ्रू उनको पेशेंट को दिया जाता है। और ये हमारी टीम है यहाँ पे 24 घंटे रहती है, कोई ना कोई एक रहता ही है इमरजेंसी के लिए। हमारी टीम में भी 4 इंजीनियर हैं, तो 24 आवर कोई भी अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। इस प्लांट में कुल 4 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनके कंधे पर इस प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी है। यहाँ मौजूद 2 प्लांट कुल मिलाकर एक दिन में 1200 लीटर ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन का उत्पादन अस्पताल की जरूरत से ज्यादा होता है तो इसे दूसरे अस्पतालों को भी भेजा जाता है। अगले कुछ दिनों में इस तरह के 16 प्लांट मुंबई के अलग अलग 12 अस्पतालों में तैयार हो जाएंगे। इन्हीं प्लांट्स और कई बड़े जंबो सेंटर में स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई है, जिसके चलते मुंबई में ऑक्सीजन की ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और सर्वोच्च अदालत भी इसी मॉडल की तारीफ कर रही है। आज मुंबई को लेके प्रशंसा की जा रही है केंद्र सरकार के कामों की तुलना करते हुए। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली को कह रहा है कि मुंबई से जाके सीखो। हमें लगता है कि ये इससे बड़ा कोई भी जो भी अधिकारी है या सरकार है उसके लिए प्रशंसा, बहुत बड़ा एक उत्साह बढ़ाने वाला ये सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता। महाराष्ट्र सरकार पहले से ही इसकी तैयारी में जुटी है, यानी तीसरी लहर की तैयारी में भी महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।